हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर का नाम है हमारी जीवन रेखा। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सब इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आती है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं। यह शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्मजीव आदि हो सकते हैं। यह वनों की वृद्धि में और उसके प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं सूक्ष्मजीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। जंतु भी कुछ पादपों को परिवर्तित करते हैं। जंतु का श्यामा गोबर नवोदितों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भूमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा के ऊपर उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधे के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अपघटन किन्हें कहते हैं। इनमें से किन्हीं दो का नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं। तो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषण तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, उदाहरण के लिए जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को आपको समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रमण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों के हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं और उसे ह्यूमस में परिवर्तन करते हैं, और यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व है आपस में मिट्टी में मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वन से प्राप्त करते हैं। पहला है दवाइयाँ, लकड़ी, कागज, तेल और गम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क है, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादप की खाली स्थान में सहायक है। तो किस में सहायक करते हैं, तो परागन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, वन परिशुद्ध करते हैं खाली स्थान और खाली स्थान को। किसको परिशुद्ध करते हैं, तो वायु और जल को। ग है, शाक वन में खाली स्थान परत बनाते हैं, तो सबसे नीचे की परत बनाते हैं। नेक्स्ट है, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीड को समृद्ध करते हैं। क्या, तो मृदा। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन उपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों से संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, समझाएं कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादप के होने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पादप की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं।
शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसाहारियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतु की विविध किस्में वन के प्रजनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादप के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिज सजीव इकाई है जो जीवन की क्षमता से भरपूर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और वो देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिखाए गए चित्र को निम्नांकित करना है कि तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है और तीरों पर दिशा दिखाई और चित्र को निम्नांकित नामों के द्वारा कीजिए। बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा अपघटन, मूल और भूमजल स्तर। तो आइए देख लेते हैं। तो ये चित्र है, ये उसका उत्तर है। ये क्या है? तो वो ये वायुमंडल, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बादल, वर्षा हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और ये क्या है? तो पादप यानी कि पेड़ है, और ये क्या है? तो ये हिरन जंतु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो केरोसिन। जो केरोसिन है वो वन उत्पाद नहीं है, यानी कि केरोसिन हमें वन से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला है, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। दूसरा है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, जो कि क्या है? सही नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? तो ह्यूमस है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।